Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. Thank you very much all the sponsors. और अब आप थोड़ा मौसीकी से भी इंजॉय हुए होंगे पिछले आधे घंटे में कुक स्टूडियो आपके सामने मेट्रो वन न्यूज ने पेश किया, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट क्रिकेट है और इंटरटेनमेंट क्रिकेट के साथ अगर म्यूजिक का तड़का भी लग जाए तो फिर बड़ा जबरदस्त होता है। जब भी कभी गाना आ रहा होता है पाकिस्तान सुपर लीग का तो उस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो रही होती है, लेकिन आज हमारी पाकिस्तान सुपर लीग को सबूताज करने की कोशिश की गई, जिस पर हमने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब और हारून रशीद साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान द 1 2 3 साजिद खान, लेकिन जाने से पहले कल जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी एक इत्तला जरूर आपको देंगे कि गेट रेडी टू टेक द फन ऑफ योर वीकेंड टू अनदर लेवल। जबरदस्त किस्म का इंतजाम लकासा वन मॉल एंड रेजिडेंशिया ने कल आपके लिए किया है। मेन राशिद मिनास रोड पे स्ट्रक्चर भी तैयार है, बिल्कुल लकी वन मॉल के साथ आपके लिए फैमिली गाला रखा है खास तौर पे कि आप आए फैमिली के साथ एंजॉय करें। वहाँ बुलबुले की टीम से भी आपकी मुलाकात होगी, मारूफ ब्यूटिशियन आकिफ इलियास भी होंगे और उसके साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी होंगे। तो इनके साथ आए, फैमिली के साथ आए और इस फैमिली गाला को एंजॉय करें। ये लकासा वन मॉल ने और इसके साथ साथ हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क ने आपके लिए रखा है। सफदर साहब, मैं अभी साजिद साहब के पास जाता हूँ, जरा थोड़ा सा ये जो आज वाकया हुआ इस पे आप रोशनी डालें। सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वाकया है, मुझे जहाँ तक ये लगता है या तो फिर ये आईपीएल के लिए इस प्लेयर ने ये सारी चीज़ें की हैं, या तो फिर ऐसा लगता है कि इंडियन जो आपने बात की थी वही बात मैं करने लगा हूँ कि इंडियन साजिश इसके अंदर मुलविस हो सकती है। अब आप देखें कि एक आपका इतना बड़ा टूर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह की हरकत ये प्लेयर करके गया है, जो सिनेरियो क्रिएट करके गया है और जो सिचुएशन बना के गया है, ऐसा लगता है कि ये कैद था। ठीक है, ये आईपीएल के लिए, क्योंकि ये आईपीएल एक ऐसी लीग है कि लोग क्रिकेटर्स जो है वो तड़पते हैं खेलने के लिए। ऑब्वियसली सी बात है, ये सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये जितनी भी लीग सब पैसा बनाते हैं प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, अपनी जात के लिए खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी दादागिरी हुक्मरानी तो है ना। ऐसा ही दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हमारे प्लेयर्स जाके बिग बैश खेलते हैं, बड़ी सीरीज खेलते हैं और उसके अलावा लीग्स खेलते हैं, इंटरनेशनल लीग्स खेलते हैं। कभी हमारे प्लेयर्स ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं की। दूसरी चीज़ ये कि जो इस प्लेयर ने बात की, जेम्स ने, कि पीसीबी ने मुझे पेमेंट के मामले में सारी चीज़ें जो है वो ख़राब की थी, तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हमने तारीख में कभी ऐसा नहीं सुना कि पीसीबी ने इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट किया हो या किसी प्लेयर के साथ, अपने खुद के जाती प्लेयरों के साथ इस तरह की पेमेंट के मामले में कभी भी। तो दूसरी बात यह है कि और रमीज राजा के अंडर ये सारी चीज़ें आ गई उसमें ये चीज़ें होते हुए। और रमीज राजा तो एक ऐसे जो है वो चेयरमैन है, मैंने उनसे ये तक सुना था उनका कि उन्होंने जो फजूल लाइटें आपकी जला करती थी पीसीबी के ऑफिस की, तो उनको भी मना कर दिया। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय वहाँ पे पी जाती थी उनको मना कर दिया। तो इतना ख्याल एक बंदा रखने वाला ये सारी कैसे कर सकता है। दूसरी चीज़ है, उस प्लेयर को ये सारी बातें करने के साथ या करने से पहले कुछ प्रूफ देने चाहिए। जाहिर सी बात है, आप दुनिया के सामने जब पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, जब पाकिस्तानी क्रिकेट को बदनाम कर रहे हो, हमारे इतने बड़े इदारे को बदनाम कर रहे हो, तो आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साजिद भाई, आपका मौक़िफ़ चाहूंगा। आज जेम्स फॉक्सटर ने बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की हमारी कॉम्पिटिटिव पाकिस्तान सुपर लीग को। जी साजिद भाई। देखिए, बहुत बड़ी जाती है उसने जो काम किया, यकीनी तौर पर उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरह आपने प्रोग्राम में शुरू में और जिस तरह दोनों एक्स क्रिकेटर ने बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है, और जो जुआ लीग जो आईपीएल होती है, जो ग्रेट तो मैं नहीं कहूँगा, जुआरियों की लीग होती है, उसमें वो काम करते हैं। उनके कहने पे उन्होंने मेरे अपने जराए बताते हैं बहुत बड़ी ज्यादती की, और पाकिस्तान सुपर लीग को जिस तरह डैमेज करने की कोशिश की, मेरे ख्याल में इससे पहले 7 एडिशन में किसी भी फॉरेनर प्लेयर ने इस तरह की हरकत नहीं की। और दुनिया की मजबूत तरीन टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम 18 साल पाकिस्तान में आने के बाद खेलने वाली, और इंशाअल्लाह ताला आएगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यकीनी तौर पर हमेशा
2009 से लेके 2022 आ गया, इंडिया तो किसी मोड पे भी नहीं चाहता हमारी क्रिकेट बाहर हो, पाकिस्तान में कोई ओवरसीज टीम आके खेले। अल्हम्दुलिल्लाह पीके पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान का जज्बा है, और पाकिस्तान के 36 है पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा की जो कोशिश है, और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंच ऑनरों का बड़ा अहम रोल है। एक गंदी दूध कहते हैं, गंदा अंडा आ गया था यकीनी तौर पर। और साजिद भाई, ये गंदा अंडा जो आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया, ये किसी प्लान का हिस्सा हो सकता है? ये उसी मुल्क से ताल्लुक रखता है कि जिस मुल्क की टीम 24 साल के तवील अरसे के बाद 10 दिन भी नहीं रह गए जब उसने पाकिस्तान पहुंचना है, और फिर उस दौरान में जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की खासकर ओडीआई ओडीआई सीरीज और T20 मैच खेला जाना है और लास्ट टेस्ट मैच, तो फिर वक्त आ गया होगा आईपीएल का, जहां उनके मैचेस मुतासिर होंगे। तो पहले तो यही हजम नहीं हो रहा था पड़ोसी मुल्क को कि आपके यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम क्यों आ गई, अब तो उनका आईपीएल भी मुतासिर हो रहा है। नसीम भाई, जैसे कि आपने देखा होगा, इन्होंने इक्का फेंका था, आपने शिन वान की वीडियो थोड़े दिन पहले उन्होंने वायरल करवाई। शिन वान से सलीम मलिक का किस्सा उन्होंने वायरल करवाया। किसी तरह भी पाकिस्तान का उस किस्सा 94 का किस्से के साथ उन्होंने कोशिश को नाकाम हुआ। अब उन्होंने ये अरबा इस्तेमाल किया, आईपीएल की जो चमक है, डॉलर की चमक है, तो यकीन तौर पर हमेशा 2009 में इन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया ना। पाकिस्तान में क्रिकेट चले गई थी, पाकिस्तान के तमाम उन लोगों की कोशिश, हमारे सिक्योरिटी दादे क्रिकेट बहाल हुई, मगर आईपीएल की जो चमक है ना, गंदी चमक, उससे प्लेयर को खरीद लेते हैं, उससे काम लेना चाहते हैं। बड़ी कोशिश की और किस तरह काम लेने की कोशिश की, मगर यकीनी तौर पर हम नाउमीद नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन से हम नाउमीद नहीं है, ऑस्ट्रेलियन टीम से इंशाअल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी, अब सीरीज भी देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी अवाम एक है और बड़ी मेहमान नवाजी से सीरीज होगी, और एक दफा फिर अपने दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। नालत है तुम पे इंडिया, नालत है तुम पे इंडिया, जो जितनी भी कोशिश है तुम कर लो, मगर नहीं रुक सकती हमारी, तुम्हारी कोशिशों को सराह नहीं, हमारी कोशिशों को सराहेंगे इंशाअल्लाह, हम सराहेंगे, और यकीनी तौर पर पूरी कौम एक साथ जुड़ी हुई है। तो ये चीज तो जरूरी है, वो कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहां आईसीसी को चला हो रहे हैं, 95% लोग आईसीसी को चला रहे हैं, और आईपीएल में जो प्लेयर है करोड़ों 20-20 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं। तो ये सोचे उसके बाद कितने मवाद के, यानी ऐसा हो सकता है साजिद भाई? जी सर, ऐसा हो सकता है साजिद भाई, ये इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो। सुमैया, लास्ट आपको याद होगा न्यूजीलैंड टीम चली गई थी यहाँ से, 4 दिन वो रुके भी थे पिंडी में। उनको सदर मुमलिकत से ज्यादा जो शहजादा हैरी और उनकी अहलिया आई थी, वो सिक्योरिटी हमने उनको प्रोवाइड की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो चले गए थे। दे हैव सेड कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से वी वांटेड टू लीव, बट यू सी पाकिस्तान को नुकसान होता है जब इस तरह की कोई चीज होती है। फैंस के दिल टूटते हैं, क्रिकेट लवर्स जो होते हैं वो इंतजार कर रहे हैं, काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। तो इसी चीज को हम वेट कर रहे थे कि जी आए, हमारे सामने खेलें, हमारे लिए भी कुछ मैचेस हों। पूरे पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन का समा होता है, जैसे इस वक्त है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर जब क्रिकेट पाकिस्तान में आती है, तो हर जो इतने सालों से तरसा हुआ व्यूअर है उसको एक एंजॉयमेंट का टाइम, एक छोटा सा फेज मिलता है। तो उसके ऊपर अगर इस तरह की चीजें होंगी, हमने एक कॉलर आपका अटेंड किया था आपके पास कि वो 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो रो रहा था एक कराची की शिकस्त पर। हमारी दिल लगा हुआ है। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इस तरह से करते हैं, तो फिर बड़ा छोटा, देयर इज नो एज लिमिट, और वो परेशान होते हैं, दे फील बैड अबाउट इट, क्योंकि सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। दिस इज लाइक, ऑल्दो हॉकी इज आवर नेशनल गेम, लेकिन क्रिकेट से जितना लगाओ हर एक पाकिस्तानी को है, वो अनबीटेबल है। बिल्कुल सही बात है, वो अनबीटेबल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और आज अगर बीट करने की बात करते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 66 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। 198 रन का टारगेट दिया और उनको 131 पर बुक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो एक बड़ी फतह, 66 रन से फतह के बाद कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स की दोबारा भी जाग गई है कि कल वो अपना मैच जीते पहले कराची किंग्स से, और मुल्तान सुल्तान्स रात के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे तो ये की सूरत है, और फिर अपने रन रेट को भी बेहतर करें। ये आउटसाइड चांस है। कल का जो मैच ग्लैडिएटर्स खेले हैं उसने सबके दिल तोड़े हैं कि आपने कौन सी क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट टीम लगी थी। वाकई में जिस तरह का कल मैच खेला, 245 रन बनवा दिए, 117 रन से मैच हार गए, तो चांसेस आपने कल के मैच के बाद तो बिल्कुल ही खत्म कर लिए। जनाब, आज के मैच पे थोड़ी सी बात कीजिएगा।
जी सर, मैं आज के मैच पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले पिछली जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी उसमें मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आप जो भी काम करें इंटरनेशनल दबाव होता है। क्रिकेट से अलावा अगर आप बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, कोई भी बात करें, जैसे ही पाकिस्तान आगे निकलने वाला होता है तो इंटरनेशनली दबाव आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो IPL की बात करें तो साजिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे गंदा अंडा सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे गंदे अंडे। ये तो हमने सिलेक्टेड कुछ प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स अभी अंदर जो PSL के अंदर इंटर किए, ऐसे मजीद अगर प्लेयर्स हम लेकर आएंगे तो पता नहीं कितने गंदे अंडे निकलेंगे। IPL के अंदर इसलिए निकलते क्योंकि ये एक गठजोड़ बना हुआ है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, तो इसलिए वहां पर कोई इस तरह की उंगलियां नहीं उठा सकता। दूसरी चीज़, ये सबसे ज्यादा जुआ वहां खेला जाता है, सबसे ज्यादा पैसे जो है वहीं लगते हैं, सब जानते हैं ये सब सारी बातें। देखें, इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो क्रिकेट को खराब कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट को और मजीद खूबसूरत बना रही है, एक अच्छा प्लेयर निकालती है, क्रिकेट होती है, एक अच्छा प्लेयर निकालती है। तो ये सारी सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की आज के मैच की, तो आज का मैच सर बिल्कुल इस्लामाबाद, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस्लामाबाद की टीम खेल रही है। आज मुझे लगा कि ये इस्लामाबाद नहीं, ये कराची की टीम खेल रही है। जो पिछले मैचेस कराची खेलता हुआ है वो आज टीम नजर आई थी मुझे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कल बात की थी, लाहौर जो है वो कमबैक करेगा और लाहौर ने कमबैक किया, और इसी तरह से आगे मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे देखें क्या होता है, सिचुएशन कभी बदल सकती है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक बॉल पे भी, जिस तरह से कराची इस्लामाबाद का मैच हुआ था, एक बॉल आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। वेल, टुडे हैरी ब्रूक कंस्ट्रक्टेड ड्रीम्स फॉर लाहौर कलंदर्स। वाकई हैरी ब्रूक ने आज उनके वाकई कंस्ट्रक्ट्स द ड्रीम्स ऑफ लाहौर कलंदर्स। वाकई में सेंचुरी स्कोर की 49 बॉल पे, सेकंड फास्टेस्ट 100 किया। जो फास्टेस्ट 100 है वो 43 बॉल्स पर स्कोर किया था रेली रोजो ने, और कैमरून डेलपोर्ट इससे पहले 49 गेंदों पे बना चुके थे, और आज ब्रूक ने भी 49 गेंदों पे बनाई। तो सेकंड फास्टेस्ट 100 PSL की हिस्ट्री की आज बनी लाहौर कलंदर्स की जानिब से। साहिद भाई, ब्रूक के आने के बाद लाहौर कलंदर को कितना एक एतमाद मिला, अभी बड़ा अच्छा सुमैया ने पॉइंट्स रेस किया। एट द सेम टाइम राशिद खान अब नहीं होंगे अगले मैचों में, उसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर राशिद ने जिस तरह बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिसने लाहौर कलंदर के लिए बहुत ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, 4 विकेटें भी हासिल की, 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच भी होते हुए नजर है। मगर जिस तरह आज शाहीन शाह आफरीदी ने कप्तानी की है, फ्रंट ऑफ लीडिंग, मैं समझता सर वसीम अकरम के बाद एक ऐसा बॉलर आया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह उसने बॉलिंग की, सबसे अच्छी बात ये नसीम भाई, जो पिच जो कर रहा है ना, एक तो पेस से पिच कर रहा है, गुड लाइन पे बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, और यही खूबसूरत होती है फ्रंट से। वहां पर हम बात करते हैं लीडिंग और फ्रंट ऑफ लीडिंग, आज तमाम वो सलाहियत है। मगर जो फॉरेन प्लेयर ने जो 100 किए हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, फॉरेन प्लेयर की अगर पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह की आज इनिंग खेली है, जिस तरह कमांड से, जिस तरह 49 बॉल में सेंचुरी बनाया, फकर ने 50 रन बनाए, ये तो बहुत खूबसूरती है। और यही चीज हम लाहौर कलंदर को देखना चाह रहे थे। उनके दोनों ओपनर जिस तरह बैट्समैन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कप्तान फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और राशिद खान के जाने से कमी जरूर महसूस होगी, मगर हारिस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिच बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। आज इस तरह के मैच देखे नसीम भाई, आज दानिश को एक अच्छी इनिंग खेलना चाहिए थी, हालांकि इस्लामाबाद आउट कॉलर हो गई, दानिश पर बड़ी उम्मीद थी, फीचर है, 30 रन बनाए, 30 रन से मैच नहीं जीतेंगे। मगर मैंने हमेशा बात की, मीर हमजा ने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, उसको नजरअंदाज करते रहे, उसको खिलाते नहीं। ये टैलेंटेड फास्ट बॉलर तो है हमारे पास, मगर वही बात है, खिलाएगा कौन? कल बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है मीर हमजा ने। मगर एक दफा फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से जरूर बताते चलूंगा, देखिए IPL में इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं, उनको बोर्ड को पैसे देता है, उनसे खरीदता है, तो ये चीज भी बताना जरूरी, उन बोर्ड को पालता है, तो ये चीज भी कहीं भी मद्देनजर नहीं रख सकते। वो एक चूटी भर भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, चूटी भी बल। साजिद भाई, बहुत सारे प्लेयर देखे ना, आज रदरफोर्ड चले गए, पेशावर जल्मी के प्लेयर, इससे पहले साकिब महमूद चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स चले गए थे, स्टर्लिंग चले गए थे, कई प्लेयर्स जो है वो चले गए, बैन डकेट चले गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के। लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक ने कोई इल्जाम नहीं लगाया था कि हमारे साथ ये मसाइल था। सबने अपनी जाती वजूहात जाहिर की थी कि किसी ने कोई आप और सीरीज की तैयारी करनी है, कोई अब थोड़ा सा बोर हो गया, इतने दिन जो है बायोसिक्योर बबल में रहने के बाद चले गए। लेकिन आज जो फॉकनर ने किया वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट था, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया था। प्लेयर तो आज भी जा रहे हैं, और जाहिर है 1 महीने का बायोसिक्योर बबल इतना आसान काम नहीं होता। एक कमरे में रहना, स्टेडियम जाना, कमरे में रहना, और उसके असरात जो है वो मेंटली भी खिलाड़ियों पे पड़ रहे हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो स्किप करते हैं, सीरीज दरमियान में छोड़ते हैं। खिलाड़ियों का जाना तो अपनी जगह पर है, लेकिन राशिद खान कितना कॉस्ट कर सकता है सुमैया लाहौर कलंदर्स के लिए? वेल, ही इज प्लेइंग वेल।
उनकी विकेट्स जो हैं वो 9 मैचेस के अंदर इट्स कमिंग आउट नाइस। तो ऑब्वियसली टीम को नुकसान तो होगा। ही इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स, बॉलर अच्छे हैं। यस, जैसे अभी हमारे एनालिस्ट साहब ने भी कहा कि वी डू हैव गुड बॉलर्स इन द टीम, और लाहौर की जो बॉलिंग लाइन है उसको अगर हम देखें तो दे हैव वैरायटी। लेकिन राशिद खान का बहुत उनका बड़ा कोई रोल था, वो नहीं है, उसका बिल्कुल कोई ऐसा नेमल ही है। बदल नहीं है। वो दरमियान में He उनका plays एक very खौफ well. होता था, जैसे हाँ। शहीनशाह अफरीदी का शुरू में खौफ है, बिल्कुल। ऐसा खौफ दरमियान में उनका होता था। The तो way he दरमियान का balls. खौफ कम हुआ है। मेरे ख्याल में तो बहुत रिलैक्स फील करेगा ओपोनेंट जो इनके मध्य मुकाबले आएगा, बिकॉज देयर इज अ चांस फॉर हिम। कल उन्होंने जैसे 4 विकेटें ली थी, यू सी आज भी 2 आउट किए उन्होंने, सिर्फ 19 रन देके आउट किए मेरे और ख्याल है। बहुत जी। कल भी ऐसा ही था, ही हैज गिवन लाइक 16-17 रन्स। आज भी उन्होंने 19 रन्स एंड 19 रन देके 2 आउट किए। यस, 2 विकेट्स। तो दैट वाज ब्रिलियंट कमिंग आउट फ्रॉम हिम एंड कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल फॉर लाहौर कलंदर्स। तो नुकसान तो होगा। हाँ बिल्कुल। राशिद खान का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि लाहौर कलंदर्स अब प्ले ऑफ में पहुंच गए। आज की फतह के बाद तो उनकी यकीनी हो गई है पहुंचना। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स 2 टीमें पहुंच गई हैं, उनको बहुत मुबारक हो। जी सर देखिए, राशिद खान के जाने से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा लाहौर पर। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है कि जो टॉप 10 के अंदर आता है इंटरनेशनल लेवल पर, टॉप पे ही आता है। टॉप पे ही आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब फर्क तो पड़ने वाला है, और एक प्लेयर भी अगर अच्छा प्लेयर भी अगर चला जाए, हो सकता है कोई दूसरा प्लेयर जो उनके साथ खेल रहा हो उसकी वजह से बूस्ट हो रहा हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा खेलने वाला प्लेयर, जैसे शादाब खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज वो नुकसान मैंने आपसे कहा था कि शादाब खान नहीं खेल रहा, ये नुकसान इस्लामाबाद को होगा, और वही हुआ। शायद अगर खेलता तो वो 100 हसन अली भी लेट टाइम में उनको ड्रॉप किया गया, वरना हसन अली का नाम शीट में भी मौजूद था। इवन टॉस के बाद फौरी तौर पे उसको चेंज करके डिलेंगे को शामिल किया गया, वरना हसन अली खेल रहे थे। तो हसन अली अगले मैच में अवेलेबल होंगे ऐसा लगता है। कल का मैच तो खेलना पड़ेगा उन्हें, बहुत क्रूशल मैच है। हसन अली को देखिए, मुझे जहां तक के लगता है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है कि शायद नेक्स्ट, क्योंकि अब ये मैच वो लोग शायद इंपॉर्टेंट ना समझते हो, इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है। नहीं, वो अनफिट थे, इस वजह से उनको चांस नहीं लिया, और शायद ये इंजरी में ही खिला दें कल उनको, थोड़ी मोटी इंजरी। लेकिन छोटी मोटी इंजरी में इसलिए नहीं खिलाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज है और वो टेस्ट टीम का हिस्सा है। जी समीया, जहां पर लोगों को अफसोस है बिकॉज देयर टीम्स आर नॉट विनिंग, वहां स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज 27 को ला रहा है ग्रैंड सेलिब्रेशन का मौका। संडे 27 फरवरी को होगा स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से बहरिया टाउन में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया फॉर डायमंड रिंग, माइकल कोर्स का बैग अभी आगे आने वाला है, ओरिजिनल ब्रांडेड माइकल कोर्स बैग, और बाइक्स और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस के लिए वो हमारे साथ जिन्होंने सही आंसर्स दिए होंगे और 27 तक हम कंक्लूड कर लेंगे, वो सारे के सारे हमारे साथ मौजूद होंगे। और उसके बाद हमारे स्टूडियो में भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, और स्टूडियो में भी, यहाँ मेट्रो 1 के स्टूडियो में भी मौजूद। बिल्कुल ठीक है सुमैया, कल 2 मैच हैं, इसका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। कल 2 मैच हैं। कल पहले मैच में कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है आपको? कोयटा ग्लैडिएटर्स? यस, आई कैन सी, बिकॉज उनको फिर ऊपर आने का मौका मिलेगा अगर वो डिफीट कल कर का मैच पाएंगे। तो हर हाल में जीतना पड़ेगा उन्हें, जीतना होगा। कराची किंग्स से है ये मैच, क्योंकि ओपोनेंट इतना कमजोर है कि वो उसको आराम से टक्कर दे सकते हैं। दे हैव द पोटेंशियल। नहीं, कल क्या 150 रन नहीं बनने दिए कराची ने, क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। लेकिन पीछे उन्होंने बहुत बुरी क्रिकेट भी खेली, तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। साजिद भाई, कल का मैच, पहला मैच भाईजान की टीम वर्सेस उनके साथ फिर वो आपके शागिर्द की टीम, तो किसके साथ जा रहे हैं, भाई के साथ या शागिर्द के साथ? 3 शागिर्द हैं मेरे ख्याल में। मोइन खान भी शागिर्द है, और जिस तरह सरफराज की बात करूं, भाईजान की टीम यकीनी तौर पर कोयटा कमबैक करेगी, स्ट्रॉन्ग ही कमबैक करेगी, और कोयटा जो पास कर गई उसको बुला के कोयटा को एक अच्छे मार्जिन से कराची से मैच जीतना चाहिए। तो यहाँ दूसरा मैच साजिद भाई, जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप तो कहेंगे मुल्तान सुल्तान ही जीत जाए बस। जी साजिद भाई? मुल्तान सुल्तान और कोयटा। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, कल डिटेल में जरा आपसे बात होगी। जी सफदर भाई, आपकी टीमें कौन सी हैं कल? सर टीम तो मेरी फेवरेट शुरू से कोयटा रही है, जैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन कल मुझे कराची किंग्स जीतता हुआ नजर आ रहा है, और इस्लामाबाद और मुल्तान में इस्लामाबाद जीतेगा। इस्लामाबाद जीतेगा, सफदर भाई की प्रेडिक्शन। और रात के मैच में आपकी प्रेडिक्शन क्या है, इस्लामाबाद या मुल्तान? आई वांट मुल्तान टू विन बिकॉज अभी टॉप पे है चार्ट्स में भी। आई वांट कि वो अपनी फतह को बरकरार रखे, बरकरार रखे। Yes. बिल्कुल ठीक है। तो फिर जरा एक नजर पॉइंट्स टेबल पर भी जाते जाते जरूर हम डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल पॉइंट्स टेबल पर दिखाई दे रही है। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स आज की फतह के बाद तो पहुंच गए दोनों, और पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन दोनों के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
पेशावर ज़ल्मी के तकरीबन समझ लें कि वो भी पहुंच ही गए। उनकी भी जो है वो 9 मैचों में 5 फतूहात हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी क्वालिफाई कर गए। मसला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है कि इनमें से अगर कल कोयटा कराची किंग्स को शिकस्त दे देती है तो उस सूरत में कोयटा का चांस थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन रात के मैच का इंतजार करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हारती है मुल्तान सुल्तान से फिर रन रेट मैच किया जाएगा कि दोनों टीमों की फतूहात 4-4 हो जाएंगी। अगर मगर जो भी होता है वो तो ज़ाहिर है ये हमारी PSL की और क्रिकेट की खूबसूरती भी है और इसी क्रिकेट को हम लोग एंजॉय करते हैं और जो लोग भी हमारी लीग को मुतासिर करना चाहते हैं उन्हें को मुंह की खाना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सुमैया हफीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद सफदर अली शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम लोग ऑल आउट जाएंगे, हम कोई भी इंसिडेंट होगा जेम्स फॉकनर जैसे पता नहीं कितने आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने केस को मजबूत रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 साल के तवील अरसे के बाद 27 फरवरी को जिस दिन फाइनल खेला जाएगा PSL का, ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और उन्होंने मुझे पूरा यकीन है कि ये दानिशमंदी भी दिखाई होगी कि जेम्स फॉकनर ने जहां जहां तकाजा किया हो वहां पे कैमरे लगे होंगे और वो रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के पास जहां वो रिकॉर्ड जहां वो डिटेल मौजूद है कि उनके जो पेमेंट की गई थी उनके अकाउंट के अंदर, ऑफशोर अकाउंट के अंदर, वो तमाम डिटेल तो होगी। एट द सेम टाइम कुछ उनकी बदतमीजी भी होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में दिखा सकेंगे। हर जगह कैमरे लगे होते हैं, जिस होटल में वो ठहरे में जब वो मुतालबा कर रहे थे, जब भी किसी न किसी ने बात की होगी तो कैमरे होंगे, वो भी सामने लेकर आए, दिखाएं कि इनका चेहरा क्या है और ये इनके मकासद क्या हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। तो कल डबल हेडर है जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग्स। कल का दिन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि दो टीमों ने कल क्वालिफाई करना है, या अभी और परसों तक ये डिसीजन होगा कि कौन सी 2 टीमें पहुंचती हैं। नसीम राजपूतिया अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।